हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हम इस क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 4.3 है और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 4.1, 4.2 कंप्लीट मैंने अपलोड किया हुआ है। आप उसको जा करके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट अपलोड किया हुआ है। और स्टूडेंट, मैं अपने चैनल पे क्लास 12 से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें जो कैलकुलेट करना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट मेथड से। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ए, बी और सी। यानी कि ए का जो वर्टेक्स है वो हमें गिवन है x1, y1। बी वर्टेक्स हमें गिवन है x2 और y2 और सी वर्टेक्स हमें गिवन है x3 और y3। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये देखिए जो तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, आपको यहाँ पे लिख देना है x1, y1, x2, y2 और x3 और y3। और थर्ड कॉलम में 1, 1 और 1 और फिर डिटर्मिनेंट का साइन। और एरिया का मतलब क्या होता है? 1/2। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, ये 1/2 को रखिए एज इट इज़ इनटू, सबसे पहले आप x1 को लिखिए। तो x1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा x1 इंटू y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे साइन आता है माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम y1 इंटू y1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। x2 को 1 से मल्टीप्लाई किया x2 और x3 को 1 से मल्टीप्लाई किया x3। फिर यहाँ पे साइन आपको लगाना है प्लस का, इसको वापस से मैं हटा देता हूँ। अब लिखेंगे 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x2 इंटू y3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया y2 इंटू x3। मतलब कि ये जो है ना, हमने क्या कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और ये हमेशा होना चाहिए एब्सोलूट वैल्यू में, मॉडुलस में, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है 1/2 और फिर जो भी वर्टेक्स हमें गिवन है x1, y1, x2, y2, x3, y3, इधर 1, 1 और 1। और फिर हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है? अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है ए बी और इस पे 3 पॉइंट गिवन है P, Q और R। अगर तीनों ही पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करता है तो उसको कहा जाता है कोलिनियर। तो कोलिनियर का हम यूज़ डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम कैलकुलेट करें, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो इसको कहा जाता है कि जो वर्टेक्स हमें गिवन है, यानी कि जो पॉइंट हमें गिवन है वो क्या होगा? कोलिनियर है, मतलब कि एक ही लाइन पे है। तो आपको कोलिनियर में भी यही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कहे तो आपको ये करना है, और अगर कोलिनियर कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है।
लेकिन जब आप उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो जो भी वर्टेक्स हमें गिवन है वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो ये था स्टूडेंट बेसिक सा फार्मूला। अब आइए इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना है 1/2 इंटू 3 8 -4 2 5 1 1 1 और 1। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए सबसे पहले 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ लिखा 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 8 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5, साइन यहाँ पर आएगा प्लस का, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे 1, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करना है। इधर आ गया 1/2 इंटू 3 -8 -9 प्लस 1 इंटू माइनस का 14, ये 1/2 इंटू 3 प्लस 72 माइनस का 14 इज इक्वल टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 75 में से 14 को माइनस करेंगे 61 इज इक्वल टू 30.5 स्क्वायर यूनिट। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1/2 2 7 1 1 10 8 1 1 और 1, 1/2। अब देखिए सबसे पहले 2 लिखेंगे और 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, इधर साइन आएगा माइनस का, 7 लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, और 7 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, साइन यहाँ पर प्लस का लगाना है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए 1 लिखेंगे और ये 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, और ये मॉडुलस 1/2 2 इंटू -7 -7 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -2, 1/2 एज इट इज़, माइनस का 14 प्लस 63 -2 इज इक्वल टू 1/2 -14 और -2 -16 प्लस 63, 1/2 एज इट इज, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 47, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें 3 पॉइंट गिवन है और हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो देखिए 1/2 इंटू 1 0 6 0 0 0 1 1 1, और हमें इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये कहता है कि अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर 0 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द पॉइंट, ये हमें 3 पॉइंट गिवन है और क्या बोला हुआ है, कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट।
तो इसका मतलब क्या है 1/2, और पॉइंट हमें गिवन है लैम्डा 7, 1, -5, माइनस का 4, 5, 1, 1 और 1। इसको हमें 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि उसने तीनों पॉइंट क्या कह दिया, कोलिनियर कह दिया। तो ये 1/2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, सबसे पहले हमने लैम्डा कंसिडर किया, उसके बाद लैम्डा से रिलेटेड ये कॉलम डिलीट हो गया। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, इधर साइन आएगा माइनस का। अब लिखेंगे 7, इसको मैं हटा देता हूँ। 7 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4, यहाँ पर साइन आता है प्लस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम ये 1 लिखेंगे, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 इंटू 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस और -4 और -5 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। इधर से आ गया माइनस का 10 लैम्डा, -7 5 जा 35, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। -10 लैम्डा -50 इज इक्वल टू 0। -10 लैम्डा ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -5। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कह रहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक लाइन है, इस पे ये 2 पॉइंट गिवन है 1, 2 और 3, 6। मतलब कि एक पॉइंट और पास हो रहा है इस लाइन से। तो जो पॉइंट पास हो रहा है इसको मैं x, y एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखिए तीनों के तीनों पॉइंट जो है ना वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोलिनियरिटी वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है, x, y, सेकेंड पॉइंट है 1, 2, थर्ड पॉइंट है 3 और 6, 1, 1 और 1। अब इसका निकाल देना है डिटर्मिनेंट और इसको 0 को इक्वल पुट कर देना है। आप देखिए जो x और y पॉइंट है ना, आप चाहे तो यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, आंसर तीनों ही सिचुएशन में सेम आएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले x लिखिए और x से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6, इधर लिखा जाएगा माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ। y इंटू वाई से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव। 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का आ जाएगा 4x माइनस प्लस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, -4x इज इक्वल टू -2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया y। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस हमें गिवन है और इसका एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। तो क्या करेंगे, वापस से 1/2 और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, x 4 2 -6 5 4 1 1 और 1 इज इक्वल टू, एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे जो 35 लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 35। तो इधर से कितना आ गया 1/2 इंटू
सबसे पहले x को कंसिडर करेंगे, x से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। इधर लिखा जाएगा 4 इंटू 4 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5। यहाँ पे साइन प्लस आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 5 को -6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 30 इज इक्वल टू ±35। ये 1/2 एज इट इज़ इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस का 10x। 2 में से -5 करेंगे -3 इंटू -4 प्लस का 12 प्लस 8 प्लस 30 38 इज इक्वल टू ±35। 1/2 इंटू -10x, और इसको सॉल्व कर लेंगे 50 इज इक्वल टू ±35। 2 मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो 2/2 इंटू -5x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस का 35। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आया माइनस का 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 35, और सेकेंड इक्वेशन आ गया माइनस का 5x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस का 35। एक बार हमने 35 पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 35 माइनस 25, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 10, तो माइनस x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -5x इज इक्वल टू -35 माइनस 25, -5x इज इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 12। सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ द पॉइंट्स, ये हमें 3 पॉइंट गिवन है और ये कोलिनियर है, और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए वापस से 1/2 a 0 0 b 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 तो उधर जाके 0 बन गया। अब 1 a को कंसिडर करेंगे। a से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। b को 1 से मल्टीप्लाई किया b, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस अब 0 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस अब ये 1 कंसीडर करेंगे। 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को b से मल्टीप्लाई किया माइनस का b इज इक्वल टू 0। ab माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ab इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये था स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।